ठीक है सर। एयरपोर्ट से फोन था, ध्रुव कल दोपहर ही चेन्नई के लिए निकल गया, वो लाइट गिरने वाले हादसे के बाद। मतलब कल रात 3:30 बजे जब अमायरा का खून हुआ तब वो शहर में था ही नहीं। तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि ये ध्रुव कोई प्यादा है, असली खिलाड़ी तो कोई और ही है। सर, अमायरा के बारे में एक चौंका देने वाली बात पता चली है सर। क्या? सर, अमायरा के कमरे से हमें जो ये घड़ी और पेंडेंट मिले थे, हाँ, मैंने बाजार में उसकी कीमत पता की सर। ये घड़ी 75,000 रुपए की है और ये पेंडेंट 1 लाख रुपए का, जबकि अमायरा की महीने की आमदनी सिर्फ 15,000 रुपए थी सर। उसकी रूममेट पूजा ने बताया कि ये सारी की सारी चीजें उसे गिफ्ट में मिली थी, उसके बॉयफ्रेंड महेश ने दी थी। महेश? और सर, हैरानी की बात तो ये है कि अमायरा के दोस्तों ने महेश को देखा तक नहीं, और तो और उसके मोबाइल की लिस्ट में महेश नाम का कोई आदमी है ही नहीं सर। एक मिनट सचिन, फोन रिकॉर्ड्स देखो। अमायरा की इस टेलीफोन रिकॉर्ड्स में एक लैंडलाइन वाला नंबर भी है। इस लैंडलाइन नंबर पे मरने से 2 दिन पहले अमायरा ने काफी बार फोन किया था। जरूर ये नंबर उस महेश का ही है। बस इस नंबर का पता लगाओ तो जरूर महेश का भी पता चल जाएगा। जरा महेश को बुलाओ। कौन महेश? यहाँ कोई महेश नहीं रहता। आप लोग कौन है? सीआईडी। सीआईडी? इस घर का मालिक कौन है? अमायरा बेगम साहब। ये? जी हाँ, यही, इन्हीं की तो बात कर रहे हैं हम। पर क्या बात है सर? इतना बड़ा घर है अमायरा जी का, तो वो लेडीज हॉस्टल में क्यों रहती थी? साहब, इस सब की तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। चेक करो घर को। क्या हुआ साहब? कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे तुम? साहब, पिछले 3 महीनों से काम कर रहा हूँ। अमायरा की सैलरी 15,000 की थी और ये तो करोड़ों का घर। उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? पहले लगता थी ये सारी चीजें महेश ने दी है, पर महेश तो खुद ही गायब है। अमायरा जी के मुंह से कभी महेश का नाम सुना है? नहीं साहब, बल्कि मेम साहब भी यहाँ पर बहुत कमाती थी इस घर में। सर। हाँ, इतना सारा पैसा, ऐसा लग रहा है मायरा के हाथ कुबेर का खजाना लग गया था। कहाँ से आए ये पैसे? हाँ? साहब, हमें तो मालूम ही नहीं था। अमायरा मैम साहब को लाते हुए देखा ये रुपए? हाँ साहब, कभी कभी वो देर रात में बड़े बड़े बैग्स लेकर आती थी, पर साहब हमें कभी मालूम नहीं था कि उसमें इतना सारा पैसा है। आखिरी बार अमायरा मैम साहब ये बैग लेके कब आई थी?
पिछले रविवार को देर रात तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच में सर। काले कारनामे सब रात में ही होते हैं। लेकिन जरा पता करो, पिछले रविवार को रात 2 बजे के आसपास अमेरा का फोन कहाँ पे था? ये जगह है जहाँ पिछले रविवार को मायरा के फोन का नेटवर्क रात के 2 बजे मिला था। सर यानी कि वो पैसे वाला सूटकेस अमायरा को किसी ने यहीं पर दिया था। हाँ, इतनी सुनसान जगह में जो डील होगी श्रेया, वो तो वही होगी जो कानून की नजर में ठीक नहीं है। और अगर डील यहाँ हुई है तो वो डील किसके साथ हुई है उसके बारे में भी हमें यहीं से पता चलेगा। ये तो बसों का स्क्रैप यार्ड है। यहाँ तो कोई चिड़िया भी नजर नहीं आ रही। वो सामने चाय की दुकान है, आने जाने का ये एक गेट है। शायद उसने कुछ देखा हो। अरे सुनो भाई। अरे साहब आइए साहब, गर्मा गर्म चाय पीजिए साहब। अरे नहीं, चाय बाद में पियेंगे। अभी जरा कुछ गर्मा गर्म खबर चाहिए आपसे। अरे साहब गर्मा गर्म खबर चाहिए तो आज का अखबार पढ़ लीजिए ना साहब। साहब धंधे का टाइम है, क्यों परेशान कर रहे हैं अभी? जो खबर हमें चाहिए वो अखबार में नहीं मिलेगी, तुमसे ही मिलेगी। जी बोलिए साहब, ऐसी क्या खबर है? देखिए हम सीआईडी से हैं। ये फोटो देखिए। इस लड़की को पहले कभी आसपास यहाँ पर देखा? हाँ ये तो अक्सर यहाँ आती है, पिछले रविवार को भी आई थी देर रात। वेरी गुड। अब बताओ यहाँ पे क्या हुआ था? सर देर रात एक कार वाला आदमी यहाँ से अंदर गया स्क्रैप यार्ड में, कार की डिक्की खोली और बड़ा सा बैग निकाल के वहां रख दिया और चलता बना। फिर थोड़ी देर बाद ये लड़की वहां आई, बैग उठाया, अपनी कार की डिक्की में रखी और चली गई। कार का नंबर देखा था? नहीं साहब, नंबर याद नहीं है, अंधेरा था मैं देख नहीं पाया। और वो कार वाला आदमी, उसको तो देखा होगा ना, बाहर आया था कार के? नहीं साहब, चेहरा भी नहीं देख पाया। अच्छा ठीक है, होलिया नहीं देखा, तुम उसके बारे में कुछ और बता सकते हो? कैसा दिखता था, कद काठी कितना था, क्या पहना हुआ था? हाँ उसका कद यही कोई 5 फीट 6-7 इंच का रहा होगा साहब। 5 फीट 6-7 इंच। और कुछ? हाँ साहब एक बात है, अरे गौरव जी। कहाँ जा रहे हैं बहुत जल्दी में? जी वो मेरी सासू माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ओ मतलब ससुराल जा रहे हैं? हम भी आपको ससुराल ले जाने आए हैं। मैं समझा नहीं। अमायरा का खूनी कौन है ये हमें पता चल गया है। तो तुम सबको पता चल गया कि ये खून मैंने किया? ढूंढ डालो इन सबको। ज्यादा हिलेगा तो हिला दूंगा, समझे?
हो गया? बताओ क्यों किया तुमने ये? माहिरा पूछे अपने बॉस को ब्लैकमेल करने चली थी वो। किस बात को लेके ब्लैकमेल कर रही थी? मेरे एम्बिशियस रिसर्च प्रोजेक्ट ट्रॉना, जिसपे एक खास टीम काम कर रही थी। आप लोग तो जानते हैं कि वो मशहूर वैज्ञानिक राघवन कुमार, जिनका पिछले साल सड़क एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। आगे बताओ। उनकी एक रिसर्च रिपोर्ट मेरे हाथ लग गई थी और मैंने उसे अपने नाम से इस इतने बड़े प्रोजेक्ट का आधार बनाया। और मीरा भी इस प्रोजेक्ट में मेरा साथ दे रही थी। और ये बात अमायरा को पता चल गई है ना? वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, बोल रही थी कि अगर उसे मुंह मांगी रकम नहीं मिली तो वो सबको बता देगी ये प्रोजेक्ट चोरी का है। कैसे बर्दाश्त करता मैं, कैसे बर्दाश्त करता? आप मुझे बताओ। मेरी इतने सालों की इज्जत बनी बनाई और सब मिट्टी में मिल जाती। और जब पानी सर से ऊपर निकल गया और तुम उसे पैसे दे दे के हर महीने थक गए, तो तुमने सोचा क्यों ना उसे रास्ते से हटा दो। उसकी और मीरा की जो आपसी दुश्मनी थी उसका फायदा उठाया मैंने। मीरा की बीमारी का भी अच्छा फायदा उठाया तुमने। मुझे मालूम था कि उसे ब्लैकआउट वाली बीमारी है, लेकिन मैंने अफवाह बना दी कि वो टेलीकाइनेटिक है। वाह! और उसके लिए तुमने कॉन्फ्रेंस रूम में लाइट गिरवाई अमायरा के सिर पर, उस इलेक्ट्रिशियन और ध्रुव की मदद से। और उसी वक्त तुमने अमायरा को बचाया भी। अमायरा इतना डर चुकी थी उस हादसे के बाद, और मैंने पूरे ऑफिस में ये बात फैला दी थी कि मीरा अपने मन की शक्ति से किसी भी निर्जीव वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह हिला सकती है। और फिर रात को तुम अमायरा के हॉस्टल में पहुंचे उसे मारने के लिए। मुझे मालूम था कि सिक्योरिटी गार्ड्स की ड्यूटी कब कब चेंज होती है। बिल्कुल सही टाइम पर उस हॉस्टल में पहुंचा जैसे ही वो गार्ड वहां से चला गया, और देखा कि पूजा उसी वक्त निकल रही, और मैंने अमायरा के पीछे से उसके सर पर हमला किया और वो बेहोश हो गई। फिर मैंने उसके शरीर पर घाव बनाए जगह जगह, ताकि सबको लगे कि वो सीलिंग से टकरा के गिरी है। हाँ, उसके शरीर पर चोटें कहां कहां पहुंचानी थी मैं पहले ही प्लान कर चुका था। इसके बाद मैंने उसकी गर्दन को मरोड़ा और उसे वहीं मार डाला, और मेरे एक इशारे पर दूसरी बिल्डिंग से मेरे एक आदमी ने प्रोजेक्टर से वो फुटेज चलाई ताकि पूजा को ये लगे कि अमायरा सीलिंग से टकरा कर गिर गई है। ये घटिया प्लान तो तुमने बड़ी बारीकी से बनाया था। अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना, सोचते बैठना कहां चूक गए तुम अपने प्लान में। तब तक फांसी का ऑर्डर तो आ ही जाएगा।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.